नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग कक्षा 9th विषय गणित एक्सरसाइज 3.2 के सभी प्रश्न हल करेंगे और जानेंगे इसमें क्या दिया है, क्या निकालना। तो चलिए बिना देरी करे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा बताइए। तो सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना लेंगे इस तरीके का। ग्राफ है जो हमारा ये कैसा ग्राफ बना लेना है। यानी जो मूल बिंदु है, हमारा मूल बिंदु है 0,0, इससे जो x अक्ष है ये है क्षैतिज रेखा और जो y अक्ष है ये है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो हमारी हो जाएगी x अक्ष और y अक्ष। ये हमारा आंसर पहले का हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इन दो रेखाओं से बने तल के नाम बताइए। मतलब जो हमारे तल हैं ग्राफ के, जैसे ये है चतुर्थांश, तल माने चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, ये है आपका पहला चतुर्थांश जिसमें प्लस प्लस के चिन्ह होते हैं। ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश जिसमें माइनस प्लस के चिन्ह होते हैं। ये है आपका तृतीय चतुर्थांश जिसमें माइनस माइनस के चिन्ह होते हैं। ये है आपका चतुर्थांश जिसमें प्लस माइनस के चिन्ह होते हैं। अब देखते हैं इसका तीसरे पार्ट में क्या दिया है। तीसरे पार्ट में क्या दिए हैं, चलिए देखते हैं। तीसरे पार्ट में दिया है, उस बिंदु का नाम बताइए। तीसरा पार्ट में दिया है, उस बिंदु का नाम बताइए। जहां ये दो रेखाएं मिलती हैं। मतलब जो हमने क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा बनाई है, उस बिंदु का नाम बताना है। तो सबसे पहले हमें जो रेखा बनाई थी हमने x अक्ष y अक्ष, जो हमारा बिंदु पूछा है वो आपका बिंदु हो जाएगा, जो अक्षों के बीच में बिंदु होता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर मूल बिंदु। उत्तर हो जाएगा मूल बिंदु। क्वेश्चन में क्या दिया है उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं मिलती हैं। मतलब ये रेखाएं x अक्ष और y अक्ष मिलती हैं, तो इसके बीच में जो बिंदु होता है ये हमारा मूल बिंदु कहलाएगा। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, चित्र देखकर आंसर बताना है। सबसे पहले हमें एक चित्र बनाना है इसका। पहले हम इसका चित्र बना लेंगे। चित्र बनाना है हमें। चित्र में क्या दिया है, इस तरह का एक चित्र बनाना है।
चित्र में क्या दिया है, हमें दिया है ये आपका एक्स अक्ष, ये एक्स रन, ये वाई अक्ष, ये आपका वाई अक्ष। हमें चित्र में दिया है, सबसे पहले बनाना है हमें बी बनाना है, तो हमारा ये आ जाएगा बी और आ जाएगा डी और आ जाएगा ये ऐसा चित्र बनाना है। ये आपका चित्र बनाना है। ये आपका इसको नाम दे देंगे बी, इसको नाम दे देंगे डी, इसको नाम दे देंगे एम और इसको नाम दे देंगे ओ, इसको नाम दे देंगे ई, इसको नाम दे देंगे एच, इसको नाम दे देंगे जी, इसको नाम दे देंगे सी और इसके भी लिख लेंगे -1, -2, -2 हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, इस साइड हो जाएगा आपका -1, -2, -3, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा -5, इस साइड हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो हमारा है इसको नाम दे देंगे एल। और अब हम देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है बी के निर्देशांक बताइए। जो हमारा बिंदु बी है, हमें बताना है बिंदु पहले बी के निर्देशांक। तो हमारा बी कहाँ पर है, ये है बी। बी के निर्देशांक होंगे 5, -5,2। जो हमारा बी है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो ये है -5 और ये हमारा 2, तो इसके हो जाएंगे -5,2। बी के निर्देशांक ये हैं आपके बी के निर्देशांक। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, सी के निर्देशांक बताइए। हमारा सी कहाँ पर है, सी दिया है हमारा ए, तो सी के हो जाएंगे ए सी जहां से स्टार्ट हो रहा है 5, -5, तो हमारे सी के निर्देशांक हो जाएंगे 5, -5। ये आपके सी के निर्देशांक हो गए बिंदु। अब निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। मतलब जो -3 और -5 है हमें उसको पहचानना है। तो हमारा बिंदु -3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और -5 है, ये हमें ई पर मिल रहा है। तो हमारे -3 और -5 ये हमारे पहचानेंगे बिंदु ई को। तो हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन आंसर हो गया।
निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। 2, -4 यानी जो हमारा 2, 4 माइनस है ये है जी, यानी 2, -4 किस बिंदु को पहचानते हैं? जी। कुछ नहीं करना है, बस हमें चित्र देखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चित्र को देखते चलिए बस। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। डी का भुज बताइए। जो डी का भुज है, हमारे डी कहाँ पर है? जो भुज होता है वो होता है x और जो कोटि होता है वो y। तो हमारा भुज है इसमें 6 हो जाएगा। जो डी का भुज है वो हो जाएगा 6। हमारी आंसर इसी में मिल रहा है, हमें इसी में ढूंढना है। हमारा डी का भुज हो जाएगा 6। बिंदु h की कोटि बताइए। बिंदु h की कोटि बताइए। h कहाँ पर है? हमारा h है, h है हमारा h है a। जो हमें h की कोटि बताना है तो वो कोटि होती है y-अक्ष, यानी जो कोटि है हमारी हो जाएगी -3। ये हो जाएगी -3 h की कोटि। और इसमें क्या दिया है? बिंदु L के निर्देशांक बताइए। जो हमारे L के निर्देशांक होंगे वो हमारे L के निर्देशांक होंगे, हमें L कहाँ पर दिया है? L दिया है हमें L दिया है मूल बिंदु से, तो हमारा ये हो जाएगा मूल बिंदु यानी 0। और कॉमा कहाँ तक दिया है? 0,5 तक। ये हो जाएगा हमारा L के निर्देशांक। बिंदु M के निर्देशांक बताइए। अब बोल रहा है वो जो बिंदु M है उसके निर्देशांक होंगे, जो हमारा बिंदु M है M के होंगे -3,0। हमारे M के निर्देशांक होंगे -3,0। हमें बस चित्र को देखना है, हमारे चित्र में सारे आंसर छिपे हुए हैं। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, चलिए देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? बिंदु 6,4 अक्ष से लंबित दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब जो बिंदु 6,4 की x अक्ष से, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? बिंदु 6,4 की x अक्ष से लंबित दूरी बताइए। जो हमारी बिंदु 6,4 से x अक्ष की लंबित दूरी बताना है, तो सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना है जो हमने बनाया था। ग्राफ बना लेते हैं हम। हमारी ये हो जाएगा x अक्ष, ये हो जाएगा x रेड, ये हो जाएगा y अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष। तो हमारा मूल बिंदु ये है, जो x अक्ष है वो 6,4 यानी धन का 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। और इस साइड हो जाएगा -1 -2 -3 -4। इस टाइप हो जाएगा -1 -2 -3 -4। इस टाइप हो जाएगा आपका 1 2 3 4। जो हमारी 6,4 की x अक्ष से लंबित दूरी, मतलब हमारा जो x अक्ष यहाँ पर दिखा है हमें यहाँ से निकालना है, तो हमारा आ जाएगा 6,4। इसमें हो जाएगी हमारी लंबित दूरी, हम लिखेंगे लंबित दूरी बराबर वो है हमारी 4 इकाई। जो हमारी 6,4 है जो x अक्ष से प्रदर्शित होता है वो हमें 4 प्राप्त होती है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिंदु, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? बिंदु 3,0 और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है?
0,4 0,4 किस अक्ष पर स्थित है, मतलब जो हमारी बिंदु 3,0 और 0,y ये हमारी किस अक्ष पर स्थित है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है। हमारा ये है मूल बिंदु, हमारी 3,4 है जो 4 जो हमारी 3,0 है ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष। जो हमारी 3,0 है ये आ जाएगी एक्स अक्ष पर। 3,0 एक्स अक्ष पर ये आएगा एक्स अक्ष। जो हमारी 0,4 है ये आ जाएगी अपनी वाई अक्ष पर, यानी 0,4 है जो आ जाएगी वाई अक्ष पर। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, बिंदु दो निर्देशांक ज्ञात कीजिए a 3,4 और b -2,6 है, तब बिंदु a का भुज बिंदु b का भुज ज्ञात कीजिए। जो हमारी दिया है -a 3,4 दिया है, ये दिया है 3,4 दिया है, और b दिया है -2,6 और बिंदु a का भुज बिंदु b का भुज का मान ज्ञात करो। जो हमारा a का भुज है, यानी जो हमारा a का भुज है और b का भुज है, हमारा a का भुज क्या है 3, जो हमारा b का भुज है वो है 2, तो a आ जाएगा 5। हमारा आंसर आ जाएगा 5। जो हमें a का भुज दिया है और b का भुज दिया है तो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।